जय हिंद सभी को। आज आपके क्लास का 17वां दिन है और आज हम लोग प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 कल कर चुके हैं और इसमें भी 100 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कौन सा वर्णक मांस को लाल रंग देता है और संरक्षण से प्रभावित होता है? तो 101 का बी हो जाएगा माइकोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का उपयोग करके मछली के संरक्षण को क्या कहा जाता है? तो 102 का बी हो जाएगा ब्राइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर, जमे हुए झींगे के प्रयुक्त एचटीपीपी का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो 103 का ए हो जाएगा सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल्ड की वृद्धि को रोकने में कौन सी गैस प्रभावित है, सबसे प्रभावी है? तो 104 का सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ्लाटॉक्सिन मुख्य रूप से किसमें पाए जाते हैं? तो 105 का बी हो जाएगा दूषित मूंगफली या अनाज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर, एक्टिव पैकेजिंग में ऑक्सीजन स्क्वेंजर्स का क्या करते हैं? तो 106 का बी हो जाएगा ऑक्सीजन हटाते हैं। नेक्स्ट, डिहाइड्रोफ्रीजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? 107 का ए हो जाएगा वजन और आयतन का बचाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर, भोजन में मल संदूषण के संकेत के रूप में किस जीव को माना जाता है? तो 108 का बी हो जाएगा इकोलाई। नेक्स्ट, सिनेरिसिस एक दोष है जो अक्सर किसमें देखा जाता है? तो 109 का बी हो जाएगा जेली और दही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को सुखाने के लिए कौन सी विधि ऊर्ध्वापातन का उपयोग करती है? तो 110 का बी हो जाएगा फ्रीज सुखाना, डीप फ्रीजिंग। नेक्स्ट 111 नंबर, फूड लेवल और बेस्ट बिफोर तारीख क्या दर्शाती है? तो 111 का बी हो जाएगा गुणवत्ता और स्वाद में गिरावट आ सकती है। नेक्स्ट, IQF का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो इंडिविजुअली क्विक फ्रोजन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भोजन में बल्किंग एजेंट है? तो 113 का बी हो जाएगा सेलुलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर, मांस में सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि? ऑप्शन बी हो जाएगा यह विटामिन B1 को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिजेंस विषाक्तता अक्सर किससे जुड़ी होती है? तो 115 का ए हो जाएगा अनुचित रूप से ठंडा किया गया स्टू और ग्रेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में पायसीकारी की क्या भूमिका है? तो 116 का बी हो जाएगा तेल और पानी को मिलाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर, किस कंटेनर की पुनर्चक्रण दर सबसे अधिक है? तो 117 का सी हो जाएगा अल्मुनियम कैन। नेक्स्ट, होमिंग हीटिंग भोजन को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करती है? तो 118 का बी होगा विद्युत धारा। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए भोजन को उच्च दबाव में रखने की प्रक्रिया है। तो 119 का ए हो जाएगा पास्कलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर, सॉफ्ट ड्रिंक को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो 120 का ए हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट, स्प्रे सुखाने का उपयोग मुख्य रूप से क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो 121 का बी हो जाएगा मिल्क पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे का कौन सा भाग सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है? तो 122 का बी हो जाएगा सेल और सेल झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर,
जल गतिविधि को क्या जोड़कर कम किया जा सकता है? तो 123 का बी हो जाएगा चीनी या नमक। नेक्स्ट, मक्खन के खराब होने का मुख्य कारण है तो क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा लिपोलिसिस रैंसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच रासायनिक रूप से है तो 125 का बी हो जाएगा इनर्ट। नेक्स्ट 126 नंबर, साइट्रिक एसिड के बड़े पैमाने पर उत्पादन में किस सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है? तो 126 का बी हो जाएगा एस्पेरिलस निगर। नेक्स्ट, तेलों की ब्लीचिंग किसे हटाने के लिए की जाती है? तो 127 का बी हो जाएगा कलर पिगमेंट रंगवर्णक। नेक्स्ट 128 नंबर, मैरिनेटिंग क्या है? तो 128 का बी हो जाएगा पकाने से पहले भोजन को अनुभवी तरल में भिगोना, उसी को मैरिनेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट, फलों के लिए कोल्ड स्टोरेज तापमान सीमा आमतौर पर होती है, कितना होती है? तो 129 का ये हो जाएगा 0 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक भोजन है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोबायोटिक योगर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर, तेल से खराब स्वाद हटाने को क्या कहा जाता है? तो 131 का बी हो जाएगा डिओराइजेशन। नेक्स्ट, टेट्रा पैक है एक, टेट्रा पैक क्या है एक? तो 132 का बी हो जाएगा बहुपरत एसेप्टिक पैकेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर, अंडों के खराब होने के लिए मुख्य रूप से कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेवार है? तो 133 का ये हो जाएगा प्रोटियस। नेक्स्ट, एमएसजी यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट मुख्य रूप से है एक, क्या है? तो 134 का बी हो जाएगा स्वाद बढ़ाने वाला। नेक्स्ट, क्लाइमेरिटिक फल वे हैं जो 135 का बी हो जाएगा जो तोड़ने के बाद भी पकते रहते हैं। नेक्स्ट 136 नंबर, धूप में सुखाने का मुख्य नुकसान क्या है? 136 का बी हो जाएगा यह धीमा है और संदूषण का खतरा है। नेक्स्ट, बेंटोनाइट का उपयोग किसके स्पष्टीकरण में किया जाता है? तो 137 का बी हो जाएगा फलों के रस और शराब में। नेक्स्ट, दूध को फोर्टिफाई करने के लिए उसमें कौन सा विटामिन मिलाया जाता है? तो 138 का ए हो जाएगा विटामिन ए और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर, कोल्ड पाश्चुरीकरण का तात्पर्य है, क्या है? तो विकिरण इरेडिएशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेली में प्रयुक्त जेलिंग एजेंट इनमें से कौन सा है? तो 140 का डी हो जाएगा ये सभी। चलिए नेक्स्ट 141 नंबर, रेड्यूराइजेशन का लक्षण है, का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? तो 141 का बी हो जाएगा खराब करने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या कम करना, यही इसका लक्ष्य है, किसका? रेड्यूराइजेशन का। नेक्स्ट, संशोधित वातावरण पैकेजिंग में आमतौर पर शामिल होता है। तो 142 का बी हो जाएगा ऑक्सीजन और N2 या CO2 में बदलना। नेक्स्ट, उच्च आर्द्रता में ब्रेड में कौन सी खराबी आम है? तो 143 का डी हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट, सब्जियों के लिए ब्लचिंग का समय आमतौर पर होता है, कितना समय होता है? तो 144 का बी हो जाएगा 2 से 10 मिनट। नेक्स्ट, सोर्बिक अम्ल सबसे प्रभावी होता है, तो 145 का बी हो जाएगा लो पीएच। नेक्स्ट 146 नंबर, केसर पौधे का कौन सा भाग है? तो 146 का बी हो जाएगा स्टिग्मा। नेक्स्ट,
टिंडलाइजेशन किसकी एक प्रक्रिया है? तो 147 का ए हो जाएगा इंटरमिटेंट स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट, दुनिया भर में खाद्य जनित बीमारी का सबसे आम कारण है? तो 148 का बी हो जाएगा बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर, जेस्ट किसकी बाहरी त्वचा है? तो 149 का बी हो जाएगा खट्टे फल का। नेक्स्ट, कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निर्धारित करता है? तो 150 का सी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है तो कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, और अगर इंडिया में पूछे तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा फसाई, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, ब्रेड बनाने में खमीर के अवायवीय श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो 151 का बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 152 नंबर, लेसिथिन एक प्राकृतिक पारसिकारी है जो किससे प्राप्त होता है? तो 152 का बी हो जाएगा एग योल्क एंड सोयाबीन। नेक्स्ट, एक कैन में कोल्ड पॉइंट क्या होता है? तो 153 का बी हो जाएगा सबसे धीमी गति में गर्म होने वाला बिंदु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 154 नंबर, ओवरन शब्द किसके संरक्षण और निर्माण में उपयोग किया जाता है? तो 154 का बी हो जाएगा आइसक्रीम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर थर्मल संरक्षण विधि है? तो 155 का बी हो जाएगा HPP हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियर में हॉप्स द्वारा किस सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोका जाता है? तो 156 का बी हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 नंबर, कठोर प्लास्टिक की बोतलें आमतौर पर किसकी बनी होती है? तो 157 का ए हो जाएगा पॉलीथेलिन टेराफेलेट। नेक्स्ट, फलों के रस से पानी निकालकर कंस्ट्रेंट बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो 158 का बी हो जाएगा इवोपोरेशन अंडर वैक्यूम। नेक्स्ट, खाद्य प्रसंस्करण में स्लैडिंग क्या है? तो 159 का बी हो जाएगा ब्रीफ इमर्शन ऑफ इन बॉइलिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जैव संरक्षण का उदाहरण है? तो 160 का ए हो जाएगा निसिन जोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन HACCP का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो 162 का बी हो जाएगा इंश्योरिंग फूड सेफ्टी बाय प्रिवेंटिंग हैजार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 163 नंबर, चाय की पत्तियों का क्योरिंग है एक क्या है? इसका बी हो जाएगा एंजीमेटिक फर्मेंटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका उपयोग लिविनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो 164 का ये हो जाएगा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम किस pH के नीचे नहीं बढ़ सकता? तो 165 का बी हो जाएगा 4.6 से नीचे नहीं बढ़ सकता। नेक्स्ट 166 नंबर, रिवर मॉर्टिंग किसके प्रसंस्करण में एक चरण है? तो 166 का बी हो जाएगा मीट। नेक्स्ट, तेलों में पाया जाने वाला प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट इनमें से कौन सा है? तो 167 का ए हो जाएगा विटामिन ई टोकोफेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन 168 नंबर, खाद्य उद्योगों में ओजोन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो 168 का बी हो जाएगा वाटर ट्रीटमेंट एंड सरफेस डिसइंफेक्शन के लिए। नेक्स्ट, जर्की क्या है? तो 169 का बी हो जाएगा
लीन मीट that has been trimmed and fat of dried. नेक्स्ट, कौन सा एडिटिव उमामी स्वाद देता है? 370 का बी हो जाएगा MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 171 नंबर, फ्लैश फ्रीजिंग में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? 171 का ए कोल्ड एयर एंड हाई वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरासिनो चेरी को सुरक्षित रखने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? 172 का बी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड ब्राइन। नेक्स्ट, एक कैन में हेड स्पेस क्या है? तो ऑप्शन बी द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द फूड एंड द लिड। नेक्स्ट 174 नंबर, इनमें से कौन सा एक थर्मोफाइल है? 174 का बी हो जाएगा माइक्रोब दैट ग्रो एट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट, इन बोतल पाश्चुकरण किसके लिए आम है? 175 का बी हो जाएगा बियर एंड फ्रूट जूस। नेक्स्ट, फलों के रस को साफ करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? 176 का बी हो जाएगा पेक्टिनेस। नेक्स्ट 177 नंबर, एस्पेटिक होने का तात्पर्य है? ऑप्शन बी फ्री फ्रॉम डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सिक्वेट्रेंट है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा EDTA। नेक्स्ट, दूध का होमोनाइजेशन क्यों किया जाता है? तो 179 का बी हो जाएगा प्रिवेंट क्रीम फ्रॉम सेपरेटिंग। नेक्स्ट 180 नंबर, खाद्य उपयोग के लिए किस कागज को मोम या प्लास्टिक में उपाचरित किया जाता है? तो 180 का बी हो जाएगा बटचर पेपर या वैक्स पेपर। नेक्स्ट, सेल्फ स्टेबल भोजन का अर्थ है? तो 181 का बी हो जाएगा नीड इमीडिएट फ्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, दूध से पनीर बनाने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो 182 का ये हो जाएगा सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट, रेंडरिंग किससे संबंधित एक प्रक्रिया है? तो 183 का बी हो जाएगा एनिमल फैट एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट, फ्रीजर बर्न का मुख्य कारण क्या है? तो 184 का बी हो जाएगा सब्लिमेशन ऑफ आइसक्रीम एंड डिहाइड्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 185 नंबर, केसर में अक्सर किसकी मिलावट की जाती है? तो 185 का बी हो जाएगा ड्राई मेरीगोल्ड, पेटल और डाइड सिल्क। नेक्स्ट, दूध के पाश्चुकरण की दक्षता जांचने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो 186 का बी हो जाएगा फॉस्फेट टेस्ट। नेक्स्ट, चिकित्सा खाद्य वस्तुओं को कोल्ड स्टेरिलाइजेशन अक्सर किसका उपयोग करके किया जाता है? तो 187 का बी एथिलीन ऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन 188 नंबर, इनमें से कौन सा द्वितीयक सेकेंडरी पैकेजिंग है? तो 188 का बी हो जाएगा अ कार्डबोर्ड बॉक्स कंटेनिंग 12 कैंडी बार। नेक्स्ट, सल्फाइड संवेदनशीलता आमतौर पर किन लोगों में होती है? तो 189 का बी हो जाएगा अस्थमा। नेक्स्ट, ब्राइन क्या है? तो ब्राइन कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन है, तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट 191 नंबर, सुखाने से पहले फलों सब्जियों की ब्लॉचिंग किसमें मदद करती है? तो 191 का ए हो जाएगा सॉफ्टेन द टेक्सचर एंड सेट द कलर। नेक्स्ट, केले पकाने के लिए मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर में किस गैस का उपयोग किया जाता है?
तो 192 का बी हो जाएगा एथिलीन। नेक्स्ट, पल्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो 193 का बी हो जाएगा लिक्विड फूड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 194 नंबर, फ़ारेनहाइट में खतरे का क्षेत्र तापमान है कितना है? तो 194 का बी हो जाएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, भोजन में प्रयुक्त सिंथेटिक रंग इनमें से कौन सा है? तो 195 का बी होगा टर्टराजाइन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट 196 नंबर, कैनिंग में एग्जॉस्टिंग का तात्पर्य है? तो ऑप्शन बी रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द कंटेनर बिफोर सीलिंग। नेक्स्ट, स्विच चीज बनाने के लिए किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो 197 का ए हो जाएगा प्रोफिन बैक्टीरियम शेरमानी। नेक्स्ट, जल गतिविधि को किस पैमाने पर मापा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 0 to 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 199 नंबर, खाद्य भंडारण में फीफो का अर्थ है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट, खाद्य संरक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन बी टू इंश्योर फूड अवेलेबिलिटी एंड सेफ्टी थ्रू आउट द ईयर। चलिए आज का टॉपिक रहा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ये टॉपिक समाप्त हुआ और हम लोग अब एक टॉपिक और बच गया है, उसको 2 दिन में उसको भी ख़त्म कर देंगे। चलिए, क्लास अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट